इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं। आज महफिल में पीरान पीर आए हैं और आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीराने पीर आए हैं। काबिल मुबारकबाद हैं बिलमदिया के जुमला नौजवान और बुजुर्ग बच्चे, यहाँ की माँ बहनें, जिन लोगों ने भी जिस तरह से हिस्सा लिया है, सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जलसे में भीड़ भाड़ कम हो तो चलेगा, लेकिन जलसा कबूल हो जाए तो फिर कामयाबी की दलील यही है। जितने लोग बैठे हैं, मैं तो कहता हूँ आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। हुजूर की महफिल में, हुसैन की महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है। जिसे हुजूर बुलाते हैं वही ऐसी महफिल में आया करता है। और रात भर बैठने के लिए ऐसी महफिल में हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, ताकत की जरूरत नहीं होती है। ऐसी महफिल में बैठने के लिए अच्छे मुकद्दर की जरूरत होती है। जिनके नसीब अच्छे होते हैं वही ऐसी महफिल में आकर बैठा करते हैं। जितने लोग बैठे हैं, अगर आप सुनना चाहेंगे, मोइनुद्दीन कादरी जितनी देर गुफ्तगू करेगा आप हजरात के सामने, अगर आप बोलकर सुनेंगे, मोइनुद्दीन कादरी के अंदर वो हुनर है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जब गुफ्तगू सुनेंगे लगेगा हम शामियाना के नीचे नहीं बल्कि गुंबद खदरा की छांव में बैठे हैं। ये उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत आप करें, इलाके के उलमा की आप इज्जत करें। इलाके के उलमा बाहर से आने वाले किसी लालच में आते हैं, लेकिन ये इलाके के उलमा आपकी मस्जिद के इमाम ये रात भर स्टेज पर बैठे रहते हैं। बहुतों को दावत मिलती है, कितनों को दावत नहीं मिलती है। बगैर दावत के भी आ जाते हैं, स्टेज की जीनत बनकर रहते हैं। किस लिए? ये जानते हैं हम किसी के बाप की महफिल में नहीं, रसूल पाक की महफिल में जा रहे हैं। अल्लाह हमारे इन उलमा को सलामत रखे। अभी बात जो भी मेरी होगी आप हजरात को दिल में जगह देनी है। और माँ बहनों आप भी आई हैं, आप भी यहाँ से उठकर जाएं और लोगों आप भी यहाँ से उठकर जाएं। इस नीयत से जलसा सुने कि हम आए थे तो गुनहगार बनकर आए थे, लेकिन जलसा सुनकर गए हैं तो मुस्तफा का वफादार बनकर जा रहे हैं। बस आप इस नीयत से बैठे रहें। आज की तकरीर में मैं जो बताऊंगा, आज मैं बताऊंगा कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहबे इस्लाम है। और मैं साबित करूंगा किताब के जरिए। मेरे पास ये बैग में किताबें भी है, हिंदू धर्म की किताबें भी है, सिख धर्म की किताबें भी है, क्रिश्चियन की भी किताबें हैं, यहूदियों की भी किताबें हैं। बहुत सारी किताबें मेरे पास मौजूद है। मैं जितनी बातें बोलूंगा और सारी किताबों को पढ़कर मैं साबित करूंगा कि सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। और मानवता का संदेश अगर कोई मजहब देता है तो वो मजहब इस्लाम देता है। इंसानियत का पाठ अगर कोई मजहब पढ़ाता है तो वो मजहब इस्लाम पढ़ाता है।
और कोई बातें कुछ और करता है, लेकिन हम तो कहते हैं इस्लाम के दामन में जो भी आएगा यकीनन वो इस्लाम की खूबसूरती को देखेगा, कलमा पढ़ेगा, मुस्तफा का गुलाम बन जाएगा। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, आज मैं पहली बात यही बताऊंगा, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है मजहब इस्लाम है। दूसरी बात ये मैं बताऊंगा कि लोगों, जलसा सुनने का मतलब होता है कि बुराई करना छोड़ दो। अगर आपने बुराई करना नहीं छोड़ा, गुनाह करना नहीं छोड़ा, एक जलसा नहीं 1000 जलसे सुन लें कोई फायदा नहीं है। और अगर एक जलसा आपने सही से सुन लिया और इस नीयत से सुना, इमाम गजाली फरमाते हैं हर तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूँ। नाजिम साहब, हजरत फिरोज रहबर साहब भी ये सोच कर निजामत करें कि ये मैं जिंदगी की आखिरी निजामत कर रहा हूँ। शायर साहब नात पढ़ें, ये सोच कर नात पढ़ें ये जिंदगी में आखिरी मर्तबा हुजूर की नात पढ़ने का मौका मिल रहा है, पता नहीं इसके बाद मुझे बयान करने का मौका मिले या ना मिले। और जलसा सुनने वाला इस नीयत से जलसा सुने कि मैं जिंदगी का आखिरी जलसा सुन रहा हूँ। कितने लोग इस दुनिया में आए अचानक दुनिया से चले जाते हैं। अगर आप तकरीर सुनना चाहते हैं, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। इस बात को आप याद रखें। आप मेरी गुफ्तगू को मुलाहजा करते जाएं। अगर आपकी इजाजत हो मैं अपने बयान को आगे बढ़ाऊं। जितने मर्द बैठे हैं यहां से लेकर वहां तक अपने हाथों को लहरा कर फिजाओं में बोलो या रसूल अल्लाह। जिनके सीने में जितना दम है उतनी बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज नहीं निकलती, इस नीयत से बोलो। हम तो जानते हैं ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। इस नीयत से बोलो, ये जिंदगी मिली है मदीने वाले मुस्तफा पे जान देने के लिए जिंदगी मिली है, हुसैन के नाम पर जान कुर्बान करने के लिए जिंदगी मिली है। अगर सुनना जानते हैं, मैं ये शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा गए। और मोहम्मद मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा गए। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना कारी कदर बत्ती, आज का दूल्हा, आज का दूल्हा, 5 नारा पंजातन का एक नारा खाए दरी। कमेटी वाले सब के सब काबिले मुबारकबाद हैं। नौजवानों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने मिलकर जलसे का इनेकाद किया है। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दूं। हो सके जिंदगी में अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो एक काम जरूर कीजिएगा, कुछ देखें न देखें, कभी जाकर करबला में हुसैन का रोजा जरूर देख लीजिएगा। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, मदीना जाकर हुजूर का रोजा जरूर देख लेना। माँ बहनों, मैं आपको भी पैगाम देना चाहूंगा, अब जरा गौर से सुनना लोगों। जितने लोग यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस में आए हो, इस नीयत से बैठकर जलसा सुनो। कोई देखे न देखे, इमाम हुसैन जरूर देख रहे गए, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे गए। ओ साहिबो इधर देखो, इधर देखो, अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, आज हमारी कौम के पास बड़ी दौलत है। और फिरोज रहबर भाई, अगर हमारी कौम के पास दौलत न होती तो इतना बड़ा जलसा कैसे करवाता। ये मजार ये कौम बनवा देती गए, ये कौम पैसे लुटा देती गए। कभी उलमा के नाम पर
कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मदरसा के नाम पर खूब खर्च किया करो मुसलमानों। लेकिन आज के जलसे से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। इस जलसे में जितने लोग आए हो, माँ बहनों तुम भी सुनो, बूढ़ों बच्चों आप भी सुनो, और गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो। और ये मेरा पहला पैगाम है, सुनो सुनो। अभी मैं मदीना शरीफ होकर आया हो और गुंबदे खजरा की ज़ियारत करके आया हो। रमजान का महीना मदीना शरीफ में मैंने गुजारा है। अल्लाह की कसम लोगों, वहाँ का नजारा क्या कहना। जो एक मर्तबा हुजूर का रोजा देख लेता गए, जो गुंबदे खजरा को देख लेता गए, वो सारी दुनिया की खूबसूरती को भूल जाता गए और वो गुंबदे खजरा के नशा में, गुंबदे खजरा के इश्क में वो पागल की तरह घूमता गए, वो दीवाने की तरह टहलता गए। सुनो सुनो ये पैगाम सुनो, ये उलमा बैठे गए, आप इनके कदम बोसी करो, आप इनसे पूछो हुजूर के रोजा की तरह खूबसूरत दुनिया में कोई चीज अल्लाह ने बनाया ही नहीं गए। हुजूर का रोजा बड़ा खूबसूरत है, हुजूर का मदीना बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह ने अगर दौलत दिया गए तो ओ लोगो आप क्या करते हो? दौलत आई, आप ताजमहल देखने जाते हो, लाल किला देखने जाते हो, आप दीघा समंदर के किनारे घूमने जाते हो, कोलकाता हावड़ा ब्रिज देखने जाते हो। लेकिन सुनो सुनो, यादें हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक पैगाम लेकर जाओ। अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, ताजमहल न देखना कुछ नहीं होगा, लाल किला न देखोगे कुछ नहीं होगा, कुतुब मीनार न देखोगे कुछ नहीं होगा। ओ माँ बहनों तुम भी कसीर तादाद में बैठी हो, एक पैगाम लेकर जाओ। अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया गए तो उनकी गुर्बत पे सब्र कर लेना, सब्र के दामन को ना छोड़ना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया गए तो सुनो सुनो, अपने शौहर से कभी कंगन की फरमाइश न करना, पाजेब की फरमाइश न करना, बनारसी साड़ी की फरमाइश न करना, कीमती सलवार सूट की फरमाइश न करना, बल्कि फटे पुराने कपड़े पहनकर जिंदगी गुजार लेना, पैबंद लगाकर कपड़े में वो कपड़े पहन लेना। जब तेरा शौहर खुश रहे, अपने शौहर के कदमों पे आ जाना और पांव को पकड़ के कहना, ए मेरे शौहर नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, हमें आप कुछ न दे, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ, हमें बनारसी साड़ी ला कर न दे, कुछ नहीं बोलूंगी, हमें लाल किला न दिखाए, मैं कुछ न बोलूंगी, ताजमहल न दिखाए, मैं कुछ न बोलूंगी। ओ मेरी माँ और बहनों, ये पैगाम लेकर जाओ। अगर तेरा शौहर मालदार गए, पैसे वाला गए, रुपए वाला गए, जमीनों जायदाद वाला गए, अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, हमें दुनिया में कुछ ना दिखाए, अगर हमें दिखाना चाहते गए और मुझसे सच्ची मोहब्बत करते गए, हमें कुछ ना दिखाए, मदीने वाले मुस्तफा का गुंबदे खजरा हमें दिखा दे, क्योंकि हमने सुना गए जो मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को एक बार देख कर आ जाए, वो जब रात को सोए या दिन को चले, उनकी जबान से बस यही निकलती गए, फर्श जमी पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श जमी पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। अगर आप बोलेंगे, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा, और गौर से सुनिएगा। अगर आप तकरीर सुनना चाहते हैं, मैं अब बैग खोल रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं, कलेजा पेश करके रख देगा। जितने लोग बैठे हो जरा गौर से सुनिएगा। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और बता दूं, मेरे नबी का गुंबद खजरा,
खामोश न रहे, यहाँ से लेकर वहां तक कमेटी वाले आप भी अपनी जगह पे खड़े रहें, अगर आना हो इधर उधर न जाएं। गौर से सुनिएगा, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा हाथों को लहराकर मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर दोनों हाथों को लहराकर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को गवाह बनाकर मोहब्बत मुस्तफा की दिल में लेकर हाथों को लहराकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो शेर मुलाहजा करो, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, और मेरे नबी का गुंबद खजरा, मोहब्बत से मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत या कहो उसका दामन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, ऐसी महफिल में न तो कोई अपनी मर्जी से आता है न तो कोई अपनी मर्जी से जाता है, जिन्हें हुजूर बुलाते हैं वही ऐसी महफिल में आया करता है। सुनो, महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते हैं। एक को देवा, अच्छा मंत्र पढ़ दूं? अरे भाई इजाजत है, इजाजत है। ये देखो मेरे हाथ में किताब है, ये हिंदू धर्म की सबसे मोतबर किताब है, ये हिंदू धर्म की सबसे मुकद्दस किताब मानी जाती है, सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। मैं इस किताब के मंत्र से शुरू करता हूँ और मैं इसी किताब से साबित करूंगा सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। पूरा मजमा बोलो, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब, और ऊंची आवाज में बोलो, वो मजहब इस्लाम है। अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, कोई खामोश रहकर गुफ्तगू न सुनना और गौर से सुनना मेरी बातों को। मेरी आवाज अगर क्लियर पहुंच रही है यहाँ से लेकर वहां तक, एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलकर बताओ सुभान अल्लाह। आवाज क्लियर जारी, सुनो मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ और अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। एको देवा सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु बालश्रे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति वायुर्दे यर्मुगणी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुषाहश्कीर्ता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। सुनो, कहा गणेशयं चरणं शीशवनं शशांकं चरणं शीशवनं पर्वतं चरणं शीशवनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिचारतम बलवन स्वान्नम नमनगीयं पशुपवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाप बुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए बल्कि वो एक पंडित है, पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक
एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब नबी की बात आती गए, अल्लाह के महबूब की बात आती गए, तो पंडित सोमनाथ वर्मा अपने मुंह को खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए, लोगों शरणय गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन गे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नामे कर जय बे, जय गुरु नाम नामे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। जय गुरु नाम नामे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। अब कबीरदास आ गया। हमने कहा ओ कबीरदास आपने भी कुछ कहा कि हाँ मैंने भी कहा गए। इंसानियत की बोली, इंसानियत का पाठ जो मदीने वाले मुस्तफा ने बताया गए, कहा कि आप भी बोलो। अब कबीरदास ने अपना मुंह खोला तो ऐसे बोला, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का, रक्त के माने खून, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया गए, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अब पंडित सोमनाथ वर्मा फिर आ गए। हमने कहा अब क्या कहना है। अब पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा, सुनो सुनो, इंसानियत की बात है, मदीने वाले मुस्तफा ने बताया गए और इंसानियत की बात है, इस तरह बताया गए। कहा पंडित सोमनाथ वर्मा ने, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़, ऐ लोगो उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल, ऐ लोगो जिसका मनुष्य है फूल। अब पंडित ने आगे जो कहा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने कहा कि लोगो तुम कैसे हो माटी की मूरत को पूजे। सुनिए इधर, पंडित ने कहा अपने मानने वालों से, तुम कैसे हो माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान, ऐ लोगो उसकी बड़ी है शान। अब नहीं पढ़ूंगा। और जानते हैं अच्छा अब नारे रिसालत, या दास का दामन, मौलाना कारी कदर बंदी,
आज का दूल्हा, ठीक है आज माशाअल्लाह। का दूल्हा, नारे तकबीर। मामा साहब है, ये मामा साहब है। मैं मेरी मुलाकात कम होती है, लेकिन बड़े दीवाने हैं मुजाहिद मिल्लत के। और जितने उलमा बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब मसलके आला हजरत वाले हैं, और ये फख्र करते हैं कि मेरे मौला तूने हमें इमाम दिया तो इमाम अहमद रजा जैसा दिया, और मसलक दिया तो मसलके आला हजरत जैसा दिया। ये सारे उलमा फख्र करते हैं। अब जरा सुनिएगा, अब हजरत लोग, अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। मौलाना अबुल कलाम साहब कौन है? अच्छा आप हैं इमाम साहब, माशाल्लाह सलामत रहें। अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना जानते हैं अगर ज्यादा पढ़ूंगा कल सुबह लोग पकड़ेंगे ये कमेटी वालों को। रात में आप लोगों ने क्या बुलाया था? मौलाना बुलाया था कि पंडित बुलाया था? एक जगह हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं कि दूसरा क्या पढ़ेगा। हमने कहा मैं तो गौसे आजम का दीवाना हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का शहीदाई हूँ, मैं तो गरीब नवाज की चौखट पे अपनी जान कुर्बान करने वाला हूँ, और मैं आमना के लाल, नबियों के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के गुंबद खदरा की शान में हर वक्त ये गुनगुनाने वाला हूँ। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। कोई खामोश न रहे, पूरा मजमा बोलकर बताओ भूल जाओगे। क्या बोलना है? यहाँ से लेकर वहां तक क्या बोलना है? हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। अच्छा हजरत अगर नौजवान ही बोल दे, इन नौजवानों से इतना परेशान हो। देखिएगा आजकल जानते हैं अजीब मामला चला है। आजकल देखिएगा ईद का दिन होगा, ये नौजवान जाएंगे सैलून और वो बाल कतरवाएंगे। अजीब कट चला है, जानते हैं? देखिएगा एक कट चला है, एक कट। ओ भाई इसको कम कीजिए, इसको हल्का सा कम कीजिए, आवाज बढ़ाइए, इसको कम कीजिए, आवाज खोलिए, बस अब आवाज बढ़ाइए। अब सुनिएगा, अब वो नौजवान जाएगा सैलून, जानते हैं अजीब कट चला। एक लड़का को हमने देखा ऐसा कटिंग कटवाया, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी, और बीच में रखा ऐसे, ये इस तरह और भी एक तो कटोरा ले लेता, चारों तरफ से साफ करवा लेता है। एक लड़के को हमने कहा रे तुमने ये कौन कटिंग कटाया? कहा कि हजरत ये हमने मुर्गा कटिंग कटाया है। मैं कहना चाहूंगा ओ इमाम हुसैन की याद मनाने वालों, ओ नौजवानों, जब जलसे में आओ सर पे टोपियां डाल लिया करो, जब मस्जिद जाओ इस्लामी लिबास में जाया करो, जब उलमा की बारगाह में आओ मोहब्बत के साथ आया करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी मुजाहिद मिल्लत के दीवाने की कटिंग ऐसी होगी? नहीं, गौसे आजम के दीवाने की कटिंग ऐसी नहीं हो सकती है। बल्कि याद रखना, अगर आप सच्चे इमाम हुसैन के शहीदाई हो, अगर आप सच्चे इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, तो याद रखना आपका चलना बताए ये मदीने वाले मुस्तफा का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है। बल्कि याद रखना आप तो जिंदगी जियो, इस तरह से जिंदगी जियो जैसा कि आला हजरत ने बताया है। आला हजरत ने बताया, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। यकीनन याद रखिएगा, ऐसी जिंदगी जियो मुसलमानों। अब जरा पूरा मजमा बोल कर बताओ, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब है किसी का हाथ नीचे न रहे। अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, मैं ये साबित करूंगा कि जो पैगाम मजहब इस्लाम ने दिया है हिंदू भाइयों तेरी किताबों में भी मौजूद है। अगर कोई गलत साबित कर दे एक लफ्ज को, मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा उसे इनाम देगा। मैं जो भी बातें बोलता हूँ किताबों से पढ़ के बोलता हूँ। अब अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, और हुजूर
मुजाहिदे मिल्लत का इश्क अपने सीने में ले लो। याद रखना उड़ीसा वालों और बंगाल वालों, अगर बंगाल को पहचान मिली है तो हजरत अलाउल हक पंडवी की वजह से मिली है। अगर बंगाल को अगर पहचान मिली है बुजुर्गाने दीन की वजह से मिली है। दुनिया वालों की हुकूमत आती जाती रहती है, लेकिन अल्लाह वालों की हुकूमत कल भी लोगों के दिलों पर थी, आज भी लोगों के दिलों पर नजर आती है। इसलिए अगर आपने इस्लाम के शैदाई हो, इस्लाम के सच्चे सिपाही हो, किसी का हाथ नीचे ना रखे। एक हाथ उठाओ पहले, दूसरा हाथ उठा लो, यहाँ से लेकर वहां तक, और अंदाज में सुनो तकरीर और पूरा मजमा बोल कर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कोई खामोश ना रहे। यकीनन आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता। पूरा मजमा हाथों को उठाओ और जरा झूम कर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और बुलंद आवाज से, कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था।